हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञानदायी क्लासेस। आज हम कक्षा 10 के PYQs करने वाले हैं जो पिछले ईयर में पूछे गए थे। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ प्रश्न आज करेंगे और इसका ये पहला पार्ट है और इसके हम 4-5 पार्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए और फिर की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब फिर क्या करनी है, हमें उनके जो मूल होंगे, जो इनके इस समीकरण के कुछ मूल आएंगे, उनकी हमें प्रकृति ज्ञात करनी है। जब हम विभक्तर ज्ञात करेंगे तो उस समय प्रकृति पता चल जाएगी उसकी। तो हम देखते हैं प्रकृति कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम वो समीकरण लिख लेंगे। क्या था, 4x² - 6x + 5 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा समीकरण था जो हमें दिया गया था। हम इसमें क्या करेंगे, ये जो समीकरण है हम इसका सबसे पहले विभक्तर निकालेंगे। विभक्तर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। अब हमें पता है b², b क्या होता है, b होता है बीच वाला हिस्सा ये, क्योंकि हमारा जो द्विघात समीकरण होता है हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, ax² + bx + c। तो जो x के साथ गुणा में होता है वो b होता है, जो x² के साथ गुणा में होता है वो a होता है, और जो लास्ट वाला जो भाई वो c होता है, जिसके साथ कुछ भी गुणा में ना हो। ठीक है, अब b² क्या है, 6 का स्क्वायर कर दिया हमने, सॉरी माइनस का 6 है, माइनस का 6 का स्क्वायर कर दिया, -4 गुणा में क्या है a मतलब 4 और गुणा में c 5। अब भाई 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 36, और माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस बन जाता है। ठीक है, और -4 चौक 16, 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80। अब 36 में से जब 80 घटाएंगे कितना बचेगा, 80, तो कितना बचेगा, 44। ये डी का मान आ जाएगा। हमें पता अगर डी का मान माइनस में आ रहा है, मतलब 0 से कम आता है, तो क्या होती है वो जो इनके जो मूलों की प्रकृति होती है वो क्या होती है, ये कैसे मूल हैं, ये भी काल्पनिक मूल हैं, काल्पनिक मूलों की प्रकृति हमारी कैसी है, काल्पनिक। ठीक है भाई, हम लिख देंगे मूलों की प्रकृति है, मूलों की प्रकृति क्या है अपनी, काल्पनिक है। ठीक है, मूलों की प्रकृति कैसी है, काल्पनिक है। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये एक PYQ है जो पिछले वर्षों में पूछा गया है, 2023 के पेपर में पूछा गया था ये। हम आगे की कुछ PYQ करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमने पिछले साल 2024 के पेपर से लिया है। इसमें कहा गया है कि उस AP के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन अभी 5.2 प्रश्नावली में करे थे, हम उन्हीं को आगे करते हैं। 5.3 प्रश्नावली में करे थे, हम उन्हीं को बताएंगे कैसे किया जाएगा। ये क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया था, हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है, हमसे कोई तो क्वेश्चन क्या कहा गया, हमसे कहा गया कि हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, और हमें A2 दे रखा है 14 और तीसरा पद मतलब A3 दे रखा है 18। ठीक है, और तो क्या करना है, सबसे पहले हम इसे क्या लिख सकते हैं, A2 को A + D बराबर 14, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1, और A3 को लिख सकते हैं A + 2D बराबर 18, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। और हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे इन्हें घटाने पर। ठीक है, दो कैसे, अगर हम इन्हें घटाएंगे तो इसमें तो a कट जाएगा, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, तो a कट गया। d में से माइनस का 2d गया, कितना बचेगा, -d, और 14 में से माइनस का 18 आ जाएगा। माइनस संख्या बड़ी है तो ये जो भी संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आ जाता है, तो माइनस संख्या बड़ी इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया। और 14 में से 18 कितना बचा, 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, और d का मान कितना आ गया, 4, d का मान 4 आ गया। अब d का मान उठा के इसमें रख दो समीकरण 1 में, 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, a + 4 बराबर 14, तो a का मान आएगा 4 उस तरफ जाएगा, 14 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, 10, तो a का मान 10 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे S51 जो होता है n/2 2a + n - 1
इंटू में डी। हमें एन पता है, एन कितना है, एन है 51 बट्टे में 2। ये हमारा 10 है, 10 की 2 से गुणा कर दो, 10 की 2 से गुणा होगा कितना आएगा 20 प्लस एन 51 में से एक जाए कितना बचेगा 50, 50 की 4 से गुणा, क्योंकि डी का मान कितना है 4। 50 की जब 4 से गुणा होगी तो 50 की 4 से गुणा होगी कितना आ जाएगा 200। अब देखो 200 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 220, और यहाँ 51 और बटे में 2। अब 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0। 110 की 51 से हम गुणा कर देंगे, 110 एकम 110, और 110 की 5 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 550, तो हमारे पास 5500 आ जाएगा हमारा आंसर। अर्थात एस 51 का मान कितना है 5500। 51 की हम 110 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 011, और जो 500 होंगे 550 होंगे उसमें 11 और जुड़ेगा तो ये आएगा हमारा आंसर 5610। ठीक है, इतनी हमारी जो इक्यावन पदों का जो योग होगा वो होगा 5610। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस एक अगला क्वेश्चन है, वह भी एक PYQ है 2023 का। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे सवाल है जो हर साल आते रहते हैं इसी टाइप के सवाल। 2 अंकों की एक संख्या का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दो अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, जो संख्या होगी उसका 9 गुना इस संख्या को पलट देने पर, इसके अंकों को आगे वाले को पीछे, पीछे और आगे कर देने पर बनी उस संख्या का 2 गुना है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये समझ नहीं आएगा, हम इसको समझाते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। हम मान लेंगे दो अंकों की एक संख्या है, तो एक 2 अंकों की संख्या में एक तो इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। ठीक है, तो मानेंगे माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। जब भी ऐसे सवाल आए तो उन्हें मानना तो मैं है ही। अब हम इनसे संख्या बनाएंगे। मान लो हमने एक अंक मान लिया 1 और एक अंक मान लिया 0। अब इनसे संख्या कैसे बनाते हैं, हमें जोड़ते हैं 1 प्लस 0, और जो पहले वाला अंक होता है उसमें हम 10 से गुणा कर देते हैं। तो हम 10 से गुणा करेंगे कितना बचेगा 10 और प्लस 0 जोड़ने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 10 बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ भी करेंगे हम। तो हमारी संख्या क्या होगी, जो भी दहाई का अंक हमने माना है उसमें हम 10 से गुणा करेंगे और उसके साथ इकाई का अंक हम जोड़ देंगे, तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। अब हमसे कहा क्या गया है, आगे हमसे कहा गया है कि जो संख्या है इसको हम पलट दें। ठीक है, इस संख्या का मतलब 9 गुना, हमसे कहा गया प्रश्नानुसार पहला है कि इसके दोनों अंकों को अगर हम जोड़ दें x तथा y को, और इन अंकों का जो मतलब ये जो संख्या है इसके जो अंक है इनका जो योग है वो कितना है 9। और दूसरे वाले केस में हमसे कहा गया है कि इस संख्या का 9 गुना मतलब 10y प्लस x का अगर हम 9 गुना कर दें तो बराबर होता है वो, इसको पलट देंगे कितना बचेगा 10x प्लस y के 2 गुने के। ठीक है, ये हमसे कहा गया है। तो 9 के अंदर गुणा कर दो, 9 10 से 90i प्लस 9x, ऐसे 20x प्लस 2y। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम 20x x वालों को एक तरफ ले जाओ, y वालों को एक तरफ, तो 9x माइनस 20x 2y माइनस 90y। 2y में से 90y घटा दो, कितना बचा 88y, और 9 में से मतलब जो माइनस का 20x है उसमें से 9 घटा दो, कितना बचेगा माइनस का आएगा। पहले आपको क्योंकि माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, और 20 में से 9 जाएंगे कितने बचेगा 11x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस संख्या बड़ी थी, माइनस से माइनस काटेंगे, 11 से हम 88 को काट देंगे, कितनी बार 8 बार, क्योंकि 11 8 88 होता है। तो x का मान कितना आ जाएगा 8y। हमने x का एक टर्म मान निकाल लिया, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी 2। समीकरण 1 हम किसे मानेंगे, इसे हम लिखेंगे इस समीकरण
2 से, ये वाला मान है इसे उठाए कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 1 में। ओके, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें पता है समीकरण 1 के x प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 8y प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ पे 9y आ जाएगा, उधर भी 9 है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9y बराबर y, मतलब 9 से 9 कट जाएगा, y बराबर कितना आया 1। अब y बराबर और 1 है तो 1 है, और इसके मान को यहाँ रख दें तो x का मान कितना आ जाएगा 8। लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान किस में रख देंगे हम, समीकरण 2 में। ओके, रखने पर तो यहाँ पे अगर y का मान कितना है 1, यहाँ रखेंगे, 8 से 1 की गुणा हुई, y का मान कितना आ जाएगा, सॉरी मतलब x का मान कितना आ जाएगा 8। हमारी संख्या क्या थी, 10y प्लस x संख्या, ये हमारी संख्या थी। तो y कितनी है 1, तो 10 प्लस 8 कितना आ जाएगा 18, और 18 क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे वाले जो सवाल होते हैं जिनमें संख्या ज्ञात करनी होती है, उसमें सबसे पहले मानो, उस संख्या को बनाओ, दहाई की है या अधिकतर क्या होती है, दहाई की होती है। ठीक है, फिर हमने जो प्रश्न के अनुसार दे रखा है उसे लिखो, गुणा भाग करो, 1 का मान निकल आता है, नहीं निकलता है तो हम विलोपन विधि से उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमें संख्या आ चुकी है 18, और इन्हें जोड़ेंगे हम। जो चेक कैसे करते हैं इसको, अगर इसे जोड़ते हैं कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना, अगर हम इसे पलटेंगे 81 होता है, जो 18 के जो 81 होता है। ठीक है, इसे हम पलट दें तो 81 हो गया, यहाँ पे इसे मैं पलटा तो 81 आ गया यहाँ पे। 81 का दोगुना कितना होता है, 81 का दोगुना करते हैं तो 162 के बराबर होता है, और जो 18 नेमा भी कितना होता है 162, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो हमने ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सवाल सही समझ में आ गया हो गया। आने वाली वीडियो में आगे के PYQ करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।